एक खंडहर जो हिमालय की गहराइयों में छिपा है। कहते हैं वहां एक ताज है जो छूते ही अंधकार जाग उठता है। रात के सन्नाटे में उसकी चीख अब भी गूंजती है। क्या आप उस ताज को देखने का हिम्मत करेंगे? नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी काफी ज्यादा आपका दिल दहला देगी, तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी के तरफ। सैकड़ों साल पहले हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक रहस्यमय राज्य नागधिराज बसता था। यह राज्य अपनी अद्भुत वास्तुकला, सोने चांदी की खदानों और गृह रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक विरासत थी अंधकार का ताज। कहते हैं इस ताज को प्राचीन दानव मृत्यु काल ने स्वयं बनाया था और यह किसी भी इंसान को अमरता और अपार शक्ति दे सकता था। लेकिन इसकी कीमत थी खून और आत्माओं की बलिदान। इस ताज का मालिक व्यासक नाम का एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी राजा था। वह सत्ता को अमर बनाना चाहता था और अपनी ताकत से पूरे संसार को झुकाना चाहता था। यह कहा जाता था कि अंधकार का ताज धरती पर एक दिव्य श्राप था। हजारों साल पहले देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मृत्युकाल नाम का एक दानव देवताओं को हराने के लिए अपनी आत्मा का एक हिस्सा इस ताज में भर दिया। यह ताज ऐसा श्राप था जो पहनने वालों को अपार शक्ति देता था, लेकिन हर बार इसकी शक्ति की सक्रिय करने के लिए 100 निर्दोष आत्माओं की बलि देनी पड़ती थी। देवताओं ने इसे इंसानों को पहुंच से दूर रखने के लिए हिमालय की गहराई में छुपा दिया, लेकिन लालच ने इस ताज को फिर से इंसानी दुनिया में ला दिया। राजा व्यासक ने इस ताज की कथा सुनी तो उसकी लालसा बेकाबू हो गई। उसने अपने राज्य को सबसे शक्तिशाली तांत्रिकों को बुलवाया और आदेश दिया कि वे इस ताज को खोज कर लाए। तांत्रिक ने महीनों तक हिमालय के घने जंगलों और खतरनाक घाटियों में ताज की खोज की। कई तांत्रिक और सैनिकों इस प्रक्रिया को मारे गए। आखिरकार एक अंधेरी गुफा के भीतर उन्हें अंधकार का ताज मिला। यह ताज साधारण नहीं था। इसके चारों ओर अदृश्य काली ऊर्जा थी और उसकी सतह पर रक्त की तरह लाल धारियां थी। जैसे ही तांत्रिकों ने उसे उठाया, गुफा के अंदर एक भयानक गर्जना गूंजी। ऐसा लगा जैसे वहां ताज जीवित था। ताज को महल में लाया गया। राजा व्यासक ने जैसे ही इसे पहना, एक अजीब सी ठंडक पूरे शरीर में समा गई। उसकी आंखें चमकने लगी और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। लेकिन इसके साथ ही उसके दिल में एक अंतहीन लालच और क्रूरता जाग गई। हर साल व्यासक के ताज को सक्रिय रखने के लिए 100 निर्दोष लोगों की बलि दी जाती। यज्ञ की रात महल में खून की नदियां बहती थी। जो लोग इसका विरोध करते उन्हें राजा के गुप्त राक्षसों के द्वारा मार दिया जाता। एक रात जब ताज के प्रभाव का चरम था, राजा ने अपने मंत्रियों और तांत्रिकों के साथ एक नया अनुष्ठान शुरू कर दिया। इस बार वह ताज की शक्ति को और भी बढ़ाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने अनुष्ठान के अंतिम मंत्र पढ़े, ताज से एक भयानक गर्जना गूंजी। ताज के कैद मृत्यु काल जाग गया। उसकी काली छाया पूरे महल में फैल गई। ताज के अंदर की ऊर्जा राजा के बेकाबू से बाहर हो गई। वह खुद को छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगा,
लेकिन ताज ने उसे जकड़ लिया। कुछ ही पलों में महल की दीवारें टूटने लगी। काले धुएं की लहर ने महल के हर कोने कोने को घेर लिया। हर वह व्यक्ति जो वहां मौजूद था एक भयानक राक्षस में बदल गया। आज नागाधिराज का महल एक खंडहर बन चुका है। कहते हैं कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। रात के समय महल की अजीब चीखें और राक्षसों की गूंज सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां एक विशाल ताज को चमकते हुए देखा है, जैसे वह किसी नए राजा का प्रतीक्षा कर रहा हो। कहते हैं जो भी अंधकार का ताज पहनता है वह अपनी आत्मा खो देता है और राक्षसों की दुनिया में कैद हो जाता है। अगर आप हिमालय की ऊंचाई पर किसी पुराने खंडहर में जाएं तो वहां एक काले ताज को देखें तो उसे छूने की गलती ना करें। वह ताज आज भी आत्माओं को प्यास बुझाने के लिए जाग रहा है। क्या आप इस श्राप को चुनौती देने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में बताएं। और ऐसी ही नई कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी में।